हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ नंबर 12 जिसका नाम है जयपुर की सैर। तो आज हम क्या करेंगे, जयपुर की सैर करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें हमें पता चलेगा कि जयपुर में क्या क्या है देखने के लिए। ये यात्रा वर्णन है, लेखक ने अपनी यात्रा का पूरा वर्णन किया हुआ है। यहाँ पे जो पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में बताया है। जो जयपुर है वो क्या है, राजस्थान की राजधानी है। क्या है ये, राजस्थान की राजधानी। तो हम बच्चों चलो शुरू करते हैं। हमें राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुँचे 2 दिन हो गए हैं। दिल्ली से जयपुर तक का हमारा रेल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ जयपुर में मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ दिन में तो थोड़ी गर्मी होती है पर सुबह और रात ठंडी होती हैं। हमने 2 दिनों में पूरे जयपुर की सैर की है। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ अधिकांश घर और इमारतें गुलाबी रंग की हैं। इस नगर की स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। काफ़ी देशी विदेशी पर्यटक वर्ष भर जयपुर घूमने आते हैं। हमने सबसे पहले हवा महल देखा। झरोखों से सजी यह 5 मंजिला इमारत भवन निर्माण कला का सुंदर उदाहरण है। बच्चे, इसमें लेखक ने बताया है कि जब वो जयपुर में 2 दिन पहले पहुंच गए थे। जो जयपुर है राजस्थान की राजधानी है। ये यहाँ का मौसम पहले लेखक ने बताया कि बहुत अच्छा होता है। दिन में तो यहाँ गर्मी होती है लेकिन सुबह शाम यहाँ पे ठंड होती है। यहाँ ये जो जयपुर शहर है इसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो इमारतें और घर हैं, यहाँ का जो सफ़ेदी है वो गुलाबी रंग की होती है, पिंक कलर की होती है। इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। इसका जो स्थापना है, इस नगर की स्थापना यहाँ यह 1727 में हुई थी। और किसने की थी, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, यहाँ देश विदेश में काफ़ी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। हमने सबसे पहले हवा महल देखा। झरोखों से सजी एक 5 मंजिला इमारत भवन निर्माण कला का सुंदर उदाहरण है। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। तो सबसे पहले उन्होंने हवा महल देखा। ये 5 मंजिला इमारत बनी हुई है, बहुत सुंदर ही इमारत है ये। फिर इन्होंने क्या देखा, जंतर मंतर देखा। यहाँ पे वेधशाला होती है नक्षत्र और तारों का अध्ययन करने का स्थान। जो नक्षत्रों का अध्ययन करने की जो वेधशाला है इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। जंतर मंतर देखकर हम रामनिवास बाग गए। यह बहुत बड़ा बाग है। यह काफ़ी हरियाली, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। इसमें मछली घर, चिड़ियाघर और वनस्पति संग्रहालय भी हैं। यहाँ घूमने में बहुत बड़ा मज़ा आया। रामनिवास बाग का कला संग्रहालय भी हमें देखने लायक है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और चित्र रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इन्होंने इमारतें देखी, हवा महल देखा, जंतर मंतर देखा और राम बाग में भी देखा। वहाँ पे पेड़ पौधे, चिड़ियाघर, मछली घर और वनस्पति संग्रहालय देखे जहाँ पे राजा महाराजाओं के वस्त्र, अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। आगे है, कल हम आमेर का किला देखने गए थे। यह जयपुर के लगभग 14 किलोमीटर दूर है। यह बहुत पुराना विशाल किला है। पहाड़ी पर बने इतने बड़े किले को देखकर आश्चर्य होता है। किले में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करके हम वापस जयपुर आ गए। रास्ते में हमने मनसागर झील में के बीच बना जल महल देखा। इसका निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह के आनंद स्थल और आरामगाह के रूप में करवाया था। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी इस झील में आते हैं। हम गुड़ियाघर, सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल भी देखने गए। गुड़ियाघर में देश विदेश के अनेक रूपों में सजी गुड़ियाओं को देखकर बहुत अच्छा लगा। समय के अभाव के कारण हम तारामंडल में होने वाले विशेष शो नहीं देख पाए।
रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य का लुत्फ उठाया, हम भी उनके साथ नाचे। फिर यहाँ के विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी का मजा लिया। आज हम झीलों के शहर उदयपुर जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, ये था जयपुर का वृतांत, जयपुर की सैर। जयपुर में लेखक ने क्या क्या देखा वही आपको सारा इन्होंने बताया है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ में बच्चों वेधशाला, वेधशाला का अर्थ होता है नक्षत्रों और तारों का अध्ययन करने का स्थान। फिर है अधिकांश, अधिकांश का अर्थ होता है ज्यादातर। व्यंजन का अर्थ होता है पकवान। राजधानी का अर्थ होता है शासन का मुख्य नगर। निर्माण का अर्थ होता है बनाने का काम, रचना। पर्यटक का अर्थ होता है सैलानी, घूमने वाले, घूमने आने वाले, टूरिस्ट। संग्रहालय का अर्थ होता है जहाँ प्राचीन वस्तुओं का संग्रह हो। प्रवासी का अर्थ होता है दूसरे देश में वास करने वाले। संगमरमर का अर्थ होता है एक प्रकार का पत्थर, एक प्रकार के पत्थर का नाम है जिसका नाम संगमरमर है। फिर है विशेष, विशेष का अर्थ होता है खास। विशाल का अर्थ होता है बड़ा। तो बच्चों ये थे हमारे शब्दार्थ। ये बच्चों शब्दार्थ आपने याद करने हैं और इस पाठ को दोबारा से पढ़ना है। और आपने अपनी हिंदी की कॉपी में पाठ नंबर 11 के ये अभ्यास करना है, जिसमें पहला सेकंड प्रश्न है, इसमें सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। हमने इस पाठ नंबर 11 बच्चों पहले पढ़ा है किस्सा तेनालीराम का। इसके बारे में इसके प्रश्न आपने करने हैं, अपनी बुक में लिखने हैं और इनको अच्छे से याद भी करने हैं। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। सड़क के किनारे क्या पड़ा था? क्या पड़ा था सड़क के किनारे? गोबर। तेनालीराम कुछ दिनों तक कहाँ नहीं गए थे? दरबार में नहीं गए थे। तेनालीराम ने गड्ढे के ऊपर क्या बिछवा दिया था? घास। पाठ के आधार पर वाक्य को सही घटनाक्रम में लिखना है। जब जब जो घटना हुई है पहले वो घटनाक्रम के अनुसार वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने नंबर डाले हुए हैं। पहले ये फर्स्ट लाइन ये थी, पहली लाइन, दूसरी लाइन ये थी, ये, और तीसरी ये, फिर चौथी ये, और ये पांचवी ये। ठीक है, फिर आगे भाषा कौशल दिया है। यहाँ खड़ी पाई हटाकर आधे आधे अक्षर बनाना है। जैसे ख का ये खड़ी लाइन, जो ऐसे खड़ी लाइन है ये हटानी है और इसको आधे अक्षर बनाने हैं। इसको हटा देंगे तो ये आधा अक्षर रह जाएगा। जैसे यहाँ पे ये वर्ड दिए गए हैं घ, च, ज, छ, न, त, थ, ध, न, प, भ, म, य, र, ल, व, श, ये जो खड़ी पाई हटाकर ये वर्ण लिखे जाते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 22। फिर है घुंडी हटाकर आधे अक्षर लिखना। जो इनकी घुंडी होती है, जैसे क है, ये क की हम ऐसे घुंडी हटा देते हैं, ये पूरी लगाते हैं, पर इसको हमने आधी रखनी है, ऐसे आधी रखनी है, तो ये क्या हो जाएगा? आधी घुंडी वाले वर्ड। ये आधी घुंडी हटा देते हैं तो ये आधे वर्ड हो जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 2। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से हमने ये इनके शब्द लिखने हैं, इनसे मिलते जुलते हुए। ठीक है, यहाँ लिखे हुए हैं, आपने ये अपनी बुक में करने हैं। फिर आगे दिया हुआ है समूह से अलग होकर गोला लगाना है। जो समूह से अलग है वाक्य उनको गोला लगाना है। जैसे गाय, मंजन, गोबर, दूध। जो गाय, गोबर और दूध है ये सारी एक जैसी चीज है। गाय से गोबर मिलता है, दूध मिलता है, और ये मंजन अलग है, तो ये मंजन को हमने अलग से गोला लगा दिया। फिर है खेत, बीज, हल और सागर। खेत, बीज और हल ये सारे खेत का प्रयोग होने वाले सारी वस्तुएं हैं, और ये सागर है जो ये अलग है, तो सागर को हमने गोला लगा दिया। ऐसे ये दूसरी लाइन में करना है। फिर है सही अर्थ से मिलान करो। जो हमारे सही अर्थ हैं उनको हमने मिलान करना है। जैसे मजा, मजा का क्या हो जाएगा? आनंद। नजदीक का पास, सिर्फ का केवल, जमीन का धरती, कोशिश का प्रयास। फिर है यहाँ प्रत्यय शब्द है। अगले क्वेश्चन में प्रत्यय शब्द कौन से होते हैं? जिनके अंत में लगकर शब्दार्थ को प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के अंत में लगते हैं ने प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदरता, गंभीरता, सफलता, धनवान, गुणवान, बलवान। ठीक है बच्चों, ये प्रत्यय और शब्द को हमने अलग अलग कर दिया।
तो ये बच्चों आपने पाठ नंबर 11 का शब्दार्थ अभ्यास अपनी बुक में बहुत अच्छे से लिखना है, इसको याद भी करना है। और पाठ नंबर 12 जयपुर की सैर आपने एक बार और पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।